शांती. प्रजापिता ब्रह्मकुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय पनवेल सेवा केंद्र ऑनलाइन प्रस्तुत नवरात्रि उत्सव चैतन्य देवियों की झांकी की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. उपस्थित सभी मान्यवरों का और देवी परिवार का इस नवरात्रि उत्सव के पावन पर्व में 7वें दिन चैतन्य देवियों की झांकी इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है. माँ काली देवी खप्पर वाली हम सबको अभयदान देती है, धर्म कर्म से यश की प्राप्ति कराती है, मूढ़मति को बुद्धि देती है. ऐसी माँ काली देवी आज 7वें दिन हम सब मिलकर ऑनलाइन दर्शन करेंगे माँ काली देवी की. मैं माननीय शकुंतला दीदी जी को अनुरोध करती हूँ इस कार्यक्रम का आगे का मंच संचालन करें. माननीय शकुंतला दीदी जी. ओम शांति. दोस्तों, दर्शकों, नृत्य का सही मतलब हुनर है. हमारे देश में नृत्य की अनेकों विद्याएं हमें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कथक, भरतनाट्यम, गरबा आदि. हमारा देश सांस्कृतिक कार्यों में सदा ही आगे रहा है. चाहे कान्हा की रासलीला, कोई भी कार्यक्रमों में होने वाला डांस, छोटे बड़े उत्सव में भी नृत्य माहौल वातावरण को खुशनुमा हर्ष उल्लास से भर देता है. तो लीजिए, हम सभी के सामने एक सुंदर नृत्य पेश करने जा रही हैं बहन रूपाली. आई भवानी तुझ्या कृपेने तारसी भक्ताला, आई भवानी तुझ्या कृपेने तारसी भक्ताला. अगाध महिमा तुझी माऊली वारी संकटाला, अगाध महिमा तुझी माऊली वारी संकटाला. आई कृपा करी माझ्यावरी जागवी तो रात सारी, आई कृपा करी माझ्यावरी जागवी तो रात सारी. आज गोंधळ आला ये, गोंधळ मांडला भवानी, गोंधळ आला ये, गोंधळ मांडला गंबे, गोंधळ आला ये. गोंधळ मांडला भवानी, गोंधळ आला ये, गोंधळ मांडला गंबे, गोंधळ आला ये. गळ्यात घालून कवड्याची माळ, पायात बांधिली चाळ, हातात परडी तुला गावडी वाजवी तो संबळ. धगधग त्या ज्वालेतून आली तूच जगन्माता, भक्ती दाटून येते आई नाव तुझे घेता. आई कृपा करी माझ्यावरी जागवी तो रात सारी, आई कृपा करी माझ्यावरी जागवी तो रात सारी. आज गोंधळ आला ये, गोंधळ मांडला भवानी, गोंधळ आला ये, गोंधळ मांडला भवानी, गोंधळ आला ये. गोंधळ मांडला भवानी, गोंधळ आला ये, गोंधळ मांडला गंबे, गोंधळ आला ये. चौक भरीला माणिक मोती मंडप आकाशाचा, हात जोडून करुण भाकितो उद्धार कर गावाचा. अधर्म निर्दाळून धर्म हाय तूच रक्षिला, महिषासुर मर्दिनी पुन्हा हा दैत्य इथे मातला. आज आम्हावरी संकट भारी धावत ये लवकरी, आज आम्हावरी संकट भारी धावत ये लवकरी. अंबे गोंधळ आला ये, गोंधळ मांडला भवानी, गोंधळ आला ये, गोंधळ मांडला गंबे, गोंधळ आला ये. गोंधळ मांडला भवानी, गोंधळ आला ये, गोंधळ मांडला गंबे, गोंधळ
नजर की बातें कहा। बहुत ही अद्भुत नृत्य किया बहन रूपाली जी। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद धन्यवाद। आज हमारे बीच ब्रह्मा कुमारी वंदना दीदी जी पधारे हैं। कहते हैं ईश्वर की वाणी हो, ईश्वर की वाणी हो, जो सुने उसी का उद्धार होता है, जो सुने उसी का उद्धार होता है। जिस आंगन में प्रेम हो, असल में वही परिवार होता है, असल में वही परिवार होता है। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी वंदना दीदी जी, आज की नवरात्रि के उत्सव को 4 चांद लगाने हमारे बीच मुंबई माटुंगा से आप आए हैं। वंदना दीदी जी, आप 46 वर्षों से ईश्वरीय कार्यों में सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान समय आप माटुंगा सेवा केंद्र की संचालिका हैं। आप महाराष्ट्र मुंबई सोशल विंग की कोऑर्डिनेटर हैं। आपको मैं शब्दों का गुलदस्ता भेंट करती हूँ। आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पे सदा आपकी मुस्कान है, आपकी मौजूदगी ही कार्यक्रम की जान है। हमारी खुशकिस्मती की आप हमारे मेहमान हैं। स्वागत है आपका, स्वागत है। मैं नम्र निवेदन करती हूँ दीदी जी, आप हमें माँ काली देवी के गुणों पर प्रकाश डालेंगे। ओम शांति। नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 रूपों का हम सब गायन और पूजन करते हैं। आज हम महाकाली का रूप में गायन और पूजन कर रहे हैं। महाकाली देवी, जिनकी सभी भक्त आत्माएं बड़े प्यार से पूजा करते हैं। हम सब जानते हैं महाकाली देवी को विनाश की देवी भी कहलाया जाता है। महाकाली का जन्म माता दुर्गा जब महिषासुर का वध करने गई तो उस समय वो बहुत क्रोधित हो गई और उनके क्रोध से इनके जैसे कहते हैं कि उनके तीसरे नेत्र से महाकाली माता का जन्म हुआ है। शुंभ निशुंभ और जैसे रक्त बीज, ऐसे अनेक असुरों का माता कालिका ने वध किया है। महाकाली कहते हैं कलकत्ते में आपका गायन और पूजन बहुत होता है, क्योंकि कहा जाता है काली कलकत्ते वाली, तेरा जादू न जाए खाली। तो ऐसी कालिका माता कि जिनका इस समय हम सब गायन और पूजन करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ऐसे कोई अकराल विकराल रूप धारण किए हुए कोई भी देवी या देवता नहीं होते हैं, परंतु वर्तमान समय हर एक मनुष्य आत्मा के जीवन में 5 मनोविकार जो है वो प्रविष्ट हो चुके हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, जिसके कारण मानव जीवन अति दुखी, अशांत और विकर्मी बन चुका है। और इन विकारों पर जीत पाने के लिए, आसुरी संस्कारों को नष्ट करने के लिए वास्तव में व्यक्ति को दृढ़ता की आवश्यकता होती है और परम पिता परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ने की जरूरत होती है।
जितनी भी देवियां हैं, इन सब देवियों को कहा जाता है भारत माता शिव शक्ति अवतार। इन सभी देवियों का संबंध शिव परमात्मा के साथ होने के कारण ही इन्हें शिव शक्ति कहा गया है। परमात्मा शिव से शक्ति प्राप्त कर विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करने का प्रतीक असुर संहारिणी माँ कालिका दिखाई गई है। माँ कालिका के पैर के नीचे वो राक्षस नहीं दिखाते हैं, परंतु शंकर जी को दर्शाया गया है। बताती है कालिका माता इतनी क्रोधित हो गई थी कि उनका क्रोध नष्ट कैसे हो या वो शांत कैसे हो, तो आखिर शंकर जी जो है वो उनके पैर के नीचे आ गए और पैर के नीचे आकर के महाकाली ने उनके ऊपर पैर रखते हुए उसकी अंतर आत्मा शांत हुई है। प्यारे भाइयों और बहनों, आपको हम यहाँ एक और रहस्य बताना चाहते हैं कि जैसे कालिका माता को शिव शक्ति कहा गया है और उनके पैर के नीचे जब शंकर जी आ गए तो उस समय उनका क्रोध शांत हो गया। तो शंकर जी देहधारी देवता थे जो कि उनके पति कहलाए जाते थे, लेकिन असुर पर विजय प्राप्त करने की शक्ति उन्होंने शिव से प्राप्त की। इसीलिए शिव जो है वो निराकार सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा है और परमात्मा की याद की शक्ति, उसकी महिमा भी अपरम अपार है। इसीलिए कालिका माता ने वो सर्व शक्तियां अपने जीवन में धारण कर असुरों का नाश किया। जैसे बताया कि रक्त बीज असुर, उसका भी उन्होंने नाश किया। रक्त बीज असुर का अर्थ ये होता है कि जहां जहां पर उस असुर का खून की बूंद गिरती तो वहां और असुर निर्माण हो जाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, मानव जीवन में भी यही है। केवल काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही 5 विकार नहीं, लेकिन इनके बीच जैसे कि काम विकार है तो उसमें भी हम देखते हैं कि व्यक्ति की दृष्टि वृत्ति जो है वो कामुक हो जाती है, तो उसके कारण भी उसकी दृष्टि के अंदर वो भावना, वो विचार हम देखते हैं। इसी प्रकार से क्रोध का जो बीज है वो है आवेश, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा। ये जो बातें हैं ये हम क्रोध पर विजय पा लेते हैं, लेकिन सूक्ष्म विकार जो है वो रक्त बीज असुर की तरह फिर अंदर में पनपते रहते हैं। इसीलिए माँ शक्ति ने शिव से शक्ति प्राप्त की। इसी प्रकार हम सभी को भी इन मनोविकारों पर विजय पाने के लिए निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव सृष्टि पर अवतरित होकर के हम सभी को राज्यों का अभ्यास कराते हैं। चाहे छोटा बच्चा भी क्यों न हो या बड़े से बड़ा व्यक्ति भी क्यों न हो, आज सभी के जीवन में ये विकार है। अगर छोटे बच्चे की बात माँ नहीं मानती है तो भी छोटा बच्चा कहता, मम्मी मुझे तो आपका बहुत गुस्सा आ रहा है। देखिए, इतने छोटे बच्चे के अंदर ये रक्त बीज क्रोध रूपी असुर भी है। तो लोभ भी बहुत मनुष्य को तंग करता है। आसक्तियां, भ्रष्टाचार, ये जो है रिश्वत आदि, ये इस लोभ के कारण ही तो है। इसीलिए कहा जाता है
लोभ भी पाप का बाप है, जो मनुष्य को विकर्म कराता है। इसी प्रकार आप देखेंगे मोह भी कम नहीं है। कहते हैं नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, ये गीता का सार कहा जाता है। लेकिन मोह सताता रहता है, कभी लगाव के रूप में आता है तो आसक्ति के रूप में भी आता है। और ये मोह ऐसी चीज है कि मनुष्य को अंदर ही अंदर दुखी कर देता है। इसीलिए परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा। जब हम परम पिता परमात्मा के साथ अपनी सर्व संबंधों का अनुभव करने लगते तो सहज ही हम नष्ट मोहा बन सकते हैं। और अहंकार जो मनुष्य को ऊंची स्थिति से नीचे ले आता है, चाहे वो जाति, धर्म, भाषा, धन, शक्ति आदि किसी भी प्रकार का अहंकार मनुष्य को उन्नति में बाधा बनता है। इसीलिए हमें इन विकारों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति परम पिता परमात्मा शिव ही देते हैं। इसीलिए शिव निराकार है, सर्व के कल्याणकारी है, दुख हरता सुख करता है। तो सर्वशक्तिमान परमात्मा से हम भी योग लगाएंगे तो हमारे भीतर वो शक्तियां प्राप्त हो जाएगी। आप देख रहे हैं माँ काली के गले में खोपड़ियों की माला दिखाते हैं। वो कोई मनुष्य को मार के खोपड़ियां नहीं बनाई है, परंतु अनेक आत्माओं की सेवा करते हुए उन आत्माओं को भी विकारों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति दी है। इसीलिए उन सभी का प्रतीक उनके गले में वो खोपड़ियों की माला दिखाते हैं। ओम शांति। वंदना दीदी जी, आपने बहुत ही सुंदर वर्णन किया माँ काली देवी का। आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। नवरात्रि के पावन पर्व के शुभ अवसर पर जो भी दर्शक भक्त भाई बहने ऑनलाइन से हमसे जुड़े हैं, उन सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन हो। अगर आप सब हमारे साथ हो तो सारी दुनिया अपना परिवार सा लगता है। आज माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। देवी कालरात्रि को व्यापक रूप में महाकाली, भद्रकाली, चामुंडा, भैरवी समेत अनेक कई विनाशकारी नामों में से एक माना जाता है। इनके आवाहन पर भूत प्रेत व सभी नकारात्मक ऊर्जा का विनाश होता है। माँ कालरात्रि के शरीर का रंग काला और सिर के बाल रौद्र रूप में बिखरे हुए दिखाए जाते हैं, जो शक्ति का प्रचंड रूप महाशक्ति माना जाता है। माँ वो शक्ति का संयम है, मन की भक्ति का रूप है, कड़कती ठंड में सुहानी धूप है, जो हर संकट में हाथ थामे मेरा वो माँ काली का रूप है। सभी दर्शकों भाई बहनों को चलिए माँ के दरबार में ऑनलाइन दर्शन करने। मन चाहा मुराद पूर्ण होगा। माँ महाकाली देवी की जय हो, जय हो, जय हो। ओम नमो महाकाली रूपम शक्ति तु ज्योत स्वरूपम रे। पावागढ़ वाली मैया प्यारी दया करो महाकाली रे। पावागढ़ वाली मैया प्यारी दया करो महाकाली रे।
आज के सम्माननीय अतिथि हैं माननीय लेजली त्रिपाठी जी। आप 12 से अधिक भाषाओं में एक्टिंग की है, मल्टी टैलेंटेड एक्टर्स हैं। इनकी म्यूजिक वीडियो फिल्म्स है, कई भाषाओं में देखी सुनी जाती है। आपके लिए 2 शब्द कहना चाहती हूँ। 100 चांद भी आ जाए तो महफिल में वो बात न रहेगी। 100 चांद भी आ जाए तो महफिल में वो बात न रहेगी। सिर्फ आपके आने से ही कार्यक्रम की रौनक बढ़ेगी, कार्यक्रम की रौनक बढ़ेगी। बहन लेजली त्रिपाठी जी से मैं अनुरोध करती हूँ, आप अपने मन के भाव शुभकामनाओं में देंगे। नमस्कार, मैं हूँ लेजली त्रिपाठी, अभिनेत्री। मैं नारी शक्ति जागृति मीडिया फाउंडेशन के महाराष्ट्र की प्रवक्ता हूँ, स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ शतरानी अमिता चौहान जी का, जो नारी शक्ति मीडिया जागृति फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं, फाउंडर हैं। इन्होंने मुझे तारा दीदी से मिलवाया था। तारा दीदी पनवेल की मुख्य हैं। पनवेल में ब्रह्म कुमारी के यहाँ मैं गई थी राजयोग सीखने के लिए। 7 दिन का कोर्स था, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। और मैं नवरात्रि के बारे में ये कहना चाहूँगी कि हम देवियों का पूजन करते हैं, महिलाओं का पूजा करते हैं, बट हमारे आसपास की महिला क्या वो सुरक्षित हैं? अभी ऐसा माहौल है कि लड़कियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ये दुख की बात है कि हम 9 दिन देवियों का पूजा करते हैं, मगर हमारे आसपास की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बाहर जा नहीं सकते जब भी चाहें। तो अगर ऐसा चलता रहा तो आगे जाके शायद लड़कियां लोप हो जाएंगी, क्योंकि भ्रूण हत्या होती है। लड़कियां जहाँ पे भी होती है बहुत मुश्किलें, कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो हमें ये सीख देनी चाहिए, अच्छी सीख की महिलाएं हमारे लिए पूजनीय हैं, जैसे पुरुष हैं, दोनों पूजनीय हैं। और इच अदर के साथ अच्छे से जी पाएँ, ये इम्पोर्टेंट है। तो आई विश ऑल ऑफ यू हैप्पी नवरात्रि। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन लेजली त्रिपाठी जी। आज के हमारे मेहमान के आगमन पर हम सब खुशी से भरपूर हुए। माननीय मानसी ठाकुर जी हमारे कार्यक्रम प्रांगण में आ चुके हैं। उनको हार्दिक दिल से अभिनंदन करती हूँ, दिल से अभिनंदन करती हूँ। इसी तरह खुशियों की बगिया चारों तरफ खिलती रहे आपके आगमन से, आपके आगमन से। मैं मानसी ठाकुर बहन जी से अनुरोध करती हूँ, आप अपनी शुभकामनाएं देंगे। ओम शांति। सभी बाबा के बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि 9 देवियों की माला, 9 शक्तियों का प्रतीक है और हम उन्हीं सब शक्तियों का स्वरूप है। इस नवरात्रि में आप सबका शुक्रिया करना चाहती हूँ और प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप सभी को डबल शक्तियों का अनुभव हो और ऐसे ही इस सुंदर विश्व परिवर्तन की सुंदर ईश्वरीय कार्य को आप आगे बढ़ाते रहो। ओम शांति। माननीय मानसी ठाकुर बहन जी, आपने बहुत ही सुंदर विचार हमारे सामने प्रस्तुत किया। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे आज के मेहमान आदरणीय रीनी सबरवाल जी। माननीय रीनी सबरवाल जी, आप जाने माने प्रसिद्ध बॉलीवुड कोरियोग्राफर प्रभु देवा की ग्लोबल पार्टनर हैं। आप सद्भावना एनजीओ की फाउंडर हैं। आप सेलिब्रिटी हीलर हैं। आपके लिए 2 शब्द कहना चाहती हूँ। दिल को सुकून मिलता है आपके यहाँ आने से, दिल को सुकून मिलता है आपके यहाँ आने से। कार्यक्रम में रौनक बढ़ जाती है आपके यहाँ आने से, कार्यक्रम में रौनक बढ़ जाती है आपके यहाँ आने से।
मैं बहन रीनी जी से अनुरोध करती हूँ, आप अपनी शुभकामनाएं देंगे। नमस्कार, मेरा नाम रीनी सबरवाल है। मैं एक बॉलीवुड कोरियोग्राफर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, एक बिजनेस वुमन हूँ और एक हीलर हूँ, ज्योतिष हूँ। एक माँ हूँ, एक बेटी हूँ और काफ़ी सालों से सद्भावना नाम का एक एनजीओ रन करती हूँ। आज इस इवेंट पर मैं ब्रह्म कुमारीज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मुझे एक गेस्ट स्पीकर के तौर पे अपने इस प्रोग्राम में मुझे सम्मिलित किया है। और नवरात्र के उपलक्ष्य का तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो नवरात्र पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करते हुए यही बताना चाहती हूँ कि नवरात्र मतलब क्या। नवरात्र एक संस्कृत शब्द है जिसको अगर हम संधि विच्छेद कर दें तो नवरात्र। तो नवरात्र में हम अपने सारे जितने भी हमारे लाइफ में इश्यूज रहते हैं, प्रॉब्लम्स हैं, भौतिक हो गया, सांसारिक हो गया, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, जो भी हमारे समस्याएं हैं उनका समाधान हमें नवरात्र से मिलता है। तो इस शुभ उपलक्ष्य पर आप सबका होना हमारे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है और ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करना और जिंदगी में सक्सेस हासिल करना, एक मकाम हासिल करना सिखाता है हमें नवरात्र। आपको लगेगा क्यों? वो इसलिए क्योंकि जिस प्रकार हम रात्रि को सारे अपने समस्याओं को भुलाकर आराम से सो जाते हैं, उसी प्रकार नवरात्र हमारे सारे ही समस्याओं का अंत हमें दर्शाता है। तो मैं आप सबका वेलकम करती हूँ एंड थैंक यू सो मच इन टुडेज प्रोग्राम। थैंक यू। आदरणीय रीनी सबरवाल जी, आपने बहुत ही सुंदर अपने विचार हम सबके सामने रखा। आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दीदी जी। उपस्थित सभी मान्यवरों का और सभी दैवी परिवार के भाई और बहनों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। भूलना नहीं, कल फिर मिलेंगे इसी समय शाम को 6 बजे। धन्यवाद। अभी हम सभी मिलकर 3 मिनट के लिए ईश्वर का मेडिटेशन करेंगे। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण।
समर्पण जीवन के दाता सांसों के स्वामी ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। नहीं पास अपने है देने के काबिल दाता विधाता को क्या दे सकेंगे। किए तूने हम पर है एहसान इतने के जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे, कि जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे। ये मैंपन मेरापन ये कखपन ये जीवन ये संकल्प हर बोल अर्पण है धड़कन। तू आश विश्वास बल है भरोसा, तू बाब संसार साकार सपना। अगर टूटती सांस काम आए तेरे, अहो भाग्य जीवन बने धन्य अपना। यही एक अरमा है दिल में हमारे, कि हम में दिखे तू बने सदर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी ये नैया की पतवार तुमको